तुम बेहतर है कि मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा जलील करूँगा, इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो क्योंकि गांव की मेंटेलिटी थी, लोग यही समझते थे कि लड़कियां ही शायद पहले हाथ पकड़ाती हैं तो दूसरे हाथ पकड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकपतन के एक गांव में। हमारे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है। इनकी जो आप बीती हुआ हम इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो आपके साथ ये सारा मामला हुआ तो आप नाज़रीन को बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि सबको पता चले कि अगर आप लोगों पे ऐसा डिफ़िकल्ट मोमेंट आए तो आपने कैसे उससे सर्वाइव करना है। बेसिकली मेरी स्टोरी ना थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसा कि आपने बताया कि मैं पाकपतन के गांव से हूँ, तो गांव की मेंटालिटी और गांव के लोगों की सोच ना इतनी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं होती। अब मेरे साथ जो वाक़या हुआ है वो कुछ यूँ है कि मेरे जो भाई थे, उनके दोस्त थे, बचपन से हमारे घर में आते थे। मेरा क्योंकि एक ही भाई है तो बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी उन्हें भी। सारे बड़ा भाई, मैं भी बड़ा भाई ही समझती थी और सारी फैमिली के मेम्बर उसे अपना समझते थे। मुझे नहीं पता था उनका नीयत ख़राब हो रही है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमें इन चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता था ना, क्योंकि हम भाई बहनों की तरह रहते थे। मेरे भाई का भी वो भाई था, मैं भी भाई कहती थी। फैमिली में भी सारे उसे बेटा ही कहते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में ना भाई नहीं थे, अम्मी जान के साथ कहीं गए हुए थे। मैं अकेली थी, वो घर में आया हमारे नॉर्मल एज़ यूजुअल, क्योंकि आना जाना था उसका, फ्रेंकनेस थी तो इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने एज़ यूजुअल पूछा और बता दिया कि भाई नहीं है घर में। तो उसने जब देखा कि घर में कोई भी नहीं है तो उसने मेरे साथ ना गलत हरकत करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, हाथापाई करने की कोशिश की। और बचत होगी मेरी, अल्लाह का शुक्र है बच गई उस वक्त मैं। लेकिन ऊपर से भैया आ गए, भाई ने समझा कि मैं गलत हूँ शायद। मैंने आपको बताया ना हमारे घर में उसका एक अलग लेवल था, हर बंदा उसकी बात पे ना यकीन करता था। वो जो कहता था सब उससे पहला हरफ मानते थे, बाकी हर बात बात में होती थी। उसने अपने घर में ना अपना बेस ऐसा बनाया हुआ था हमारे। मुझे अच्छी खासी मार पड़ी उस वक्त घर में ना। भाई ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। जब ये बात बाबा को पता चली और अम्मी को, उन्हें भी लगा कि शायद मैं ही गलत हूँ, क्योंकि गांव की मेंटेलिटी थी, लोग यही समझते थे कि लड़कियां ही शायद पहले हाथ पकड़ाती हैं तो दूसरे हाथ पकड़ते हैं। तो उसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे तो कहते सबने ऐसे साथ दिया कि जैसे उस वक्त मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन मुझे सभी मारने पे आ गए, क्योंकि बात इज़्ज़त पे आ गई थी। और इज़्ज़त के मामले में हम गांव के लोगों को कत्ल भी कर देना, लड़कियों को कत्ल भी कर दिया जाए तो इशू नहीं समझा जाता। काफ़ी भाई से पहले पिटाई हुई, फिर बाद में बाबा आए, बाबा ने भी अच्छी खासी की भाई ने और बाबा ने ना मिलके फिर मुझे मारने का प्लान बना लिया। ये अगर अब हमारी इज्जत में रहने के काबिल नहीं रही तो इसे अच्छा है मार के ना दफना दिया जाए, किसी को क्या पता चलेगा। जब मुझे ये बात पता चली ना, मुझे आइडिया हुआ कि मेरे साथ ये होने वाला, तो मैंने ना रात को ही घर को ना स्किप कर दिया। फ़ौरन से ना अपने घर से निकल के अपनी एक दोस्त के घर में ना जाके चुपकियों से सारा मामला बता दिया, क्योंकि गांव की बात थी तो गांव में ना ये चीज़ें जल्दी फैल जाती हैं कि फ़लाँ के घर में ये चीज़ हो रही है या फ़लाँ की बेटी या बेटे के साथ ये मामला पेश आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त था मेरे लिए वो। मैंने अपनी दोस्त को बताया तो एटलीस्ट मेरी दोस्त ने मेरी बात पे यकीन किया कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर उसने मुझे छुपा लिया 2-3 दिन तक। गांव में मुझे ढूंढा गया होगा, ऑब्वियसली मेरी दोस्त के घर भी आए थे बाबा वगैरह, तो उसने कहा मुझे नहीं पता, यानी उसने मुझे उस वक्त बचा लिया। थोड़े दिन तक ना मामला जैसे ठंडा हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। ऐसे ही एक दिन बैठी कमरे में अपनी दोस्त को बताया, यार मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे वाकई में मर जाना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो उसने मेरी ना हिम्मत बंधाई। उसने कहा जब तुम्हारी गलती नहीं है तो तुम्हें क्यों मरना चाहिए, मरना तो उसे चाहिए जिसकी गलती है। तो फिर उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि घर वालों को अपने एक बार एतमाद में लेके घर जाओ और उसकी सच्चाई ना सबके सामने लेके आओ प्रॉपर प्लान के साथ। उसने जब मुझे बात समझाई ना तो फिर मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई कि शायद ऐसा हो सकता है, वरना उस वक्त मुझे लगता था ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मर ही जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हम लड़कियों की ना इज्जत पे एक बार हरफ आ जाए तो सारी ज़िंदगी ना वो वैसे ही रहता है, उसे कोई साफ नहीं कर सकता। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे अपने ही ख़ानदान में, अपने ही पेरेंट्स, अपने ही बहन भाइयों के दरमियान में पराई हो गई हूँ और कोई भी मुझ पे यकीन नहीं कर रहा है। एक गैर आदमी पे हर बंदा यकीन कर रहा है, वो भी तब जब मेरी गलती ही नहीं थी।
तो मेरी दोस्त ने मेरी बहनों जैसा साथ दिया मेरा। उसने आहिस्ता आहिस्ता मामला थोड़ा ठंडा हो गया था, गुस्सा भी कम होता जा रहा था, तो उसने ना मामा को जाके मनाया, मनवा बताया थोड़ा बहुत। एक बार उन्हें मार्केट में लेके आई मैंने, मामा के वहाँ पाँव में पड़ के उन्हें बताया कि यार मेरी गलती नहीं है, खुदा जानते हैं। बड़ी कस्में दी, बड़े बात बताए खुद। उन्हें ना बड़ी से बड़ी कसम दे के कहा कि मेरी गलती नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गलत वो लड़का था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 हफ्तों के अंदर अम्मी ने भाई को और अब्बू को भी थोड़ा सा मना लिया कि मुझे घर ले जाएं। तो फिर मैं घर गई हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना 1-2 माह लगे हैं मुझे दोबारा थोड़ा सा नॉर्मल होने में उनके साथ। तो इतना नॉर्मल हो गई थी कि भाई मेरी बात सुन लेते थे। तो फिर वही उसका आना जाना, ऑब्वियसली उसका आना जाना तो मना नहीं था, मना तो सिर्फ मेरा था। ऐसा हुआ कि वो ना जैसे मौका मिलता उसे, तो वो कोई ना बात करने की कोशिश करता, कोई ना कोई बात कर जाता कि जैसे पहले भी तुम्हारा किसी ने यकीन नहीं किया, अभी अगर नहीं कोई भी करेगा तो तुम बेहतर है कि मेरी बात मान जाओ, वरना मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा जलील करूँगा, इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। तो फिर मैं इस बात से ना बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गई। फिर मैंने ना दिन रात सोचना शुरू किया कि मैं कैसे इसका ना मनहूस चेहरा पूरे घर वालों के सामने लेके आऊँ। तो फिर मैंने भाई को एतमाद में लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भाई से ना कहना शुरू किया बातों बातों में कि वो मेरी बात का यकीन करें। अगर वो यकीन नहीं कर रहे तो मैं उन्हें प्रूव करके दिखाती हूँ, मेरा थोड़ा सा साथ दे दें। मेरे प्रूव करने में ना थोड़ा सा, ऑब्वियसली अगर उनका पार्टिसिपेट ना होता या वो नहीं करेंगे तो मैं कैसे प्रूव करूँगी। फिर भाई ने मेरी बात सुनी आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो भी राज़ी हो गए इस बात पे कि वो मेरा साथ दें। उन्होंने मेरा साथ दिया। तो फिर हमने एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक फिर भाई ने उससे फ़ोन किया कि मुझे आके ना घर से मुझे और अम्मी को पिक करने कहीं जाना है। लेकिन वो 1 घंटे के बाद आया। तो जैसे ही वो आया ना, भाई ना छुप गए। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने उसे एज़ यूजुअली बताया कि भाई और अम्मी अभी आपका इंतज़ार करके ना अभी 5 मिनट पहले निकले हैं। तो उसने मुझे पूछा घर में कोई नहीं है? मैंने कहा नहीं भाई, अब्बू तो गए हुए हैं। मैंने तब भी उसे भाई ही कहा। मैंने कहा अब्बू तो गए हुए हैं बाहर, तो घर में कोई नहीं है, तो अब जब वो आए तो अब आइएगा। उसने ना जब ये चीज़ देखी ना तो अंदर आया और उसने ना मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। मैंने पहले तो उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की, भैया क्या कर रहे हैं आप, आपकी वजह से पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी बातें की। उसे और गुस्सा ताव दिलाया। वो अपनी औकात दिखाने पे आया। तो उसने ना जब अपनी औकात दिखाने की कोशिश की, उसने मुझे बाजू से ना सख्ती से पकड़ा। जो छुपा हुआ था ना एक साइड पे, वो फ़ौरन से बाहर आ गया। फिर उन दोनों की ना अच्छी खासी हाथापाई हुई। भाई के सामने भी चेहरा आ गया। पूरी फैमिली को, ऑलमोस्ट थोड़ी देर तक अम्मी भी आ गई थी घर, तो पूरी फैमिली को ना सारा मामला पता चल गया भाई की, और उसकी अच्छी खासी हाथापाई हुई। वो इतने सालों का रिलेशन भी ख़त्म हुआ। और फिर भाई ने ना पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई तो वो उसे ले गई। लेकिन एक चीज़ जो अच्छी हुई वो ये कि एक गलत इंसान से सबका पीछा छूट गया। अब मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त कैसे हालत में है, क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जो है वो सेफ़ है। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा मोमेंट आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, तो ऐसे वक्त में डरते नहीं हैं। अगर घर वाले वक्त तौर पर यकीन नहीं भी करे तो उनकी साइकी को समझो। अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी ऐसा करते। तो डरना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों का मुकाबला करना चाहिए। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी रुदात सुनी, अगर आपके ऊपर ऐसी कोई मुश्किल आती है तो आपने वक्त का सामना करना है, जबकि आपने बुज़दिल होकर पीछे नहीं हट जाना। फिर ही इस तरह के जो दरिंदे वो सामने आएंगे तो हमारी जो बहनें हैं माशरे में आगे बढ़ सकेंगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।